गांव की सारी आप बीती बता देता है। वो तांत्रिक बाबा भी नितिन की बात सुनकर उसे एक तलवार देते हैं, जिसे लेकर नितिन गांव लौटता है। नितिन, क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मुझे अब सच मालूम हो चुका है। अब तुम दोनों अपने असली रूप में आते हो या मुझे तुम दोनों को ऐसे ही मारना पड़ेगा? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। पूजा की बात सुनकर नितिन बाबा का दिया हुआ शक्तिशाली तलवार निकाल लेता है और जैसे ही वो उस तलवार को नेहा की गर्दन पर रखता है, दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। एक दया और दूसरी काजल, और दोनों ही भूतिया रूप में। तो तुझे सब मालूम हो ही गया, फिर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकसूर गांव वालों को मरता देखूं, इस गांव को शमशान में बदलता देखूं। गांव वालों के लिए तुम्हारे अंदर इतनी हमदर्दी है, और हम लोगों को जो यहाँ से भगाया गया, उसके बाद किसी ने हम दोनों की खोज खबर नहीं ली। हम दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम दोनों का क्या हुआ? मैं मानता हूँ इसमें कुछ लोगों की गलती है, जिन्हें तुम दोनों ने अब तक मुर्दा बना दिया है, लेकिन जिन गांव वालों की कोई गलती नहीं, उनको सजा तो मत दो। किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की। नितिन मेरे दोस्त, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन हम दोनों इस गांव को शमशान बनाने के मकसद से ही आए हैं, और अब तक तो आधा गांव मुर्दा बन चुका है। जो कुछ भी हुआ वो गांव वालों की गलत फहमी थी, जिस वजह से उन्होंने तुम्हें इस गांव से भगाया, लेकिन तुमने उन लोगों को सजा दे दी है। अब और बेकसूरों को सजा मत दो। तुम्हें पता भी है, हमें गांव से भगाने के बाद हम दोनों को डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। उसके बाद उन डाकुओं ने हम दोनों को मार दिया। तो क्या तुम अभी गांव के लोगों को मुर्दा बनाकर मारना चाहते हो? इस गांव को शमशान में बदलता हुआ देखना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमें सच का पता नहीं था। हमने जिन लोगों को मुर्दा बनाया है उन्हें हम ठीक कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी पहचान सिर्फ तुम्हें पता है, और इसे गोपनीय रखा जाए। मैं तुम्हारी पहचान को गोपनीय रखूंगा, लेकिन तुम्हें गांव वालों को फिर से पहले जैसा करना होगा। चाहे तो तुम दोनों जिस तरह अपने कुल्हड़ पिज्जा की दुकान चला रहे हो, वैसे ही अपना गुजर बसर करते रहो, लेकिन गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है। नितिन के कहने पर पूजा और नेहा, जो कि गांव वालों से बदला लेने आए थे, वो दोनों उन्हें पहले जैसा बना देते हैं, और नितिन के कहने पर कुल्हड़ पिज्जा बेचकर खुशी खुशी गांव में ही रहने का फैसला करते हैं।